नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का चैप्टर सेकंड चल रहा है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोग क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा, उनका क्या सूत्र है, उनके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग उस पर आधारित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 100 ग्राम जल में 5 ग्राम पदार्थ को घोलने पर जल का क्वथनांक 0.9 केल्विन आपका यहाँ पे है, ये केल्विन है, केल्विन बढ़ जाता है। पदार्थ के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। जल के लिए आपका Kb जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है वह आपका Kb जो है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका दिया हुआ है। अब ये इसमें आपका जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार आप देखिए कि क्या क्या आपके क्वेश्चन में है। तो आप पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया है, उसके बाद सूत्र रखिए और उस सूत्र में आप उन मानों को रख दीजिए और रखने के बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा। तो देखिए क्या क्या दिया है। कह रहा है कि 100 ग्राम जल में, मतलब जल का भार जो है 100 ग्राम है, यानी WA जो जल क्या है, विलायक है। विलायक को A से प्रदर्शित किया जाता है और विलेय को B लगा के प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए WA बराबर आपका, यानी कि जल का इन विलायक का भार जो है 100 ग्राम और 5 ग्राम पदार्थ को घोलने, मतलब आपका विलेय है तो WB बराबर आपका 5 ग्राम है। फिर कह रहा है घोलने पर जल का क्वथनांक जो है इतना केल्विन बढ़ जाता है, मतलब डेल TB जो है आपका 0.49 केल्विन है और Kb का मान दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया है। अब आपको निकालना क्या है, मोलर द्रव्यमान यानी MB की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला आपके पास है डेल TB बराबर KB WB गुणे 1000 बटे WA गुणे MB आपका है। मान आप रख दीजिए जो जो आपका दिया हुआ है। तो डेल TB की वैल्यू दिया है 0.49 बराबर KB की वैल्यू 0.52 गुणे WB की वैल्यू 5 गुणे 1000 बटे आपका WA का मान जो है 100 गुणे MB। अब आपका यहाँ से 100 से देखिए 20 आपका कट जाएगा। अब इसका गुणा आप यदि करते हैं, इसको आप इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, इन सब का गुणा कर दीजिए। आपका 5 में 10 का गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा, यानी MB बराबर आपका हो जाएगा 0.52 गुणे 50 बटे 0.49। ये देखिए ऊपर भी 2 स्थान दशमलव है, नीचे भी आपका 2 स्थान दशमलव है, तो दशमलव आपका हट जाएगा। तो दशमलव को जब हट जाएगा तो MB बराबर आपको हो जाएगा 52 गुणे 50 बटे 49। अब गुणा कर देंगे तो MB बराबर 2600 बटे 49 और भाग देंगे तो MB बराबर 53.06 ग्राम प्रति मोल आपका ये मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। यानी मोलर द्रव्यमान का मतलब अणुभार आपका निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। फिर इसी तरह से एक दूसरा भी क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सॉस पेन यानी कि एक तरह का पात्र है, बर्तन है, में 18 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला जाता गया है। 1.013 बार यानी कि 1 वायुमंडल दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb का जो मान है आपका 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका है। अब आपका क्या क्या दिया है, आपका देखिए ग्लूकोज जो है आपका क्या है, विलेय है। विलेय का मतलब WB का मान दिया 18 ग्राम। जल क्या है, विलायक है, तो जल जो है 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, इसको ग्राम में बदल दीजिए। Kb बराबर आपका 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका और डेल TB का मान आपको निकालना है। तो हम लोगों को आपको चाहिए MB की वैल्यू, यानी विलेय का जो अणुभार है वो हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। विलेय क्या है आपका, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 का अणुभार यानी MB का मान जो निकालेंगे। कार्बन जो है 6 बार है तो 6 गुणे कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है तो प्लस 12 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो 6 गुणे 16, यानी आपका गुणा करेंगे तो 72 प्लस 12 प्लस 96 यानी कि जोड़ेंगे तो 180 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब आपका सूत्र है डेल टीबी बराबर के बी डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए।
मान आप क्या करिए, रख दीजिए। तो डेल टी बी बराबर आपका हो जाएगा, के बी का मान है 0.52 गुणे डब्ल्यू बी की वैल्यू 18 गुणे 1000 बटे एम बी की वैल्यू 1800 1080 गुणे आपका डब्ल्यू ए की वैल्यू 1000 है। तो यहाँ से देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा, 18 से 18 ये कट जाएगा 10 बार में। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0.52 बटे 10, तो हम लोग 10 का भाग दे देंगे इसमें। तो 10 का जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा डेल टी बी बराबर 0.052 केल्विन आपका हो जाएगा। ये डेल टी बी का मान है। अब देखिए चूंकि आपका 1.013 बार दाब पर जल का जो क्वथनांक होता है, यानी कि 337.15 केल्विन पर ये जल आपका उबलता है, तो इस तरह से आपका बिलियन का जो क्वथनांक यदि आप निकालेंगे तो 373.15 प्लस ये जो आपका डेल टी बी की वैल्यू निकला है वो जोड़ दीजिए 0.052, यानी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 373.202 केल्विन। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी ताप पे आपका क्या है, जो बिलियन है वो आपका बिलियन जो है उबलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप के आपके दूसरे और भी क्वेश्चन है। ये देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे, बेंजीन का क्वथनांक दिया 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बिलियन का जो क्वथनांक है 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी बराबर 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका दिया है। तो आप वैसे ही आपका यहाँ पे जो जो दिया है वो पहले नोट कर लीजिए। बेंजीन का क्वथनांक क्या दिया है, बेंजीन का क्वथनांक यानी TB0, बेंजीन जो है आपका शुद्ध विलायक है, तो TB0 आपका है और TB0 की वैल्यू 253.23 केल्विन दिया है। फिर उसके बाद 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय, विलेय का मतलब WB जो है 1.80 ग्राम दिया है, और विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन जो है विलायक है, तो WA बराबर 90 ग्राम। फिर आपका बिलियन का क्वथनांक दिया, बिलियन का क्वथनांक यानी TB बराबर 354.11 केल्विन आपका है, और KB का मान भी आपका दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब आपका क्वथनांक का उन्नयन आप निकालेंगे तो डेल TB बराबर TB माइनस TB0, तो वैल्यू आप रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23, और डेल टीबी बराबर 0.88 केल्विन। ये डेल टीबी का मान निकल गया। और विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है एम बी, उसका मान आपको निकालना है। तो आपका फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला है डेल टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए आपका है। अब क्या करिए, उसके बाद जो भी मान आपके सामने है उन सभी मानों को उनके स्थान पर रख दीजिए। मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा 0.88 बराबर 2.53 गुणे 1.80 गुणे 1000 बटे एम बी गुणे 90 आपका हो जाएगा। तो ये जीरो इस जीरो से हम काट देंगे और उसके बाद इसका गुणा इधर कर देंगे तो आपका हो जाएगा एम बी बराबर 2.53 गुणे, जब गुणा कर देंगे दो स्थान आपका दशमलव हट जाएगा तो 180 बटे 0.88 गुणे 9, 9 से काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो है दशमलव दो स्थान ऊपर दो स्थान नीचे हटा दीजिए दशमलव को, तो एम बी बराबर आपका हो जाएगा 253 गुणे 20 बटे 88, और यहाँ से देखिए 11 से आप काट दीजिए, 11 88 आपका 8 बार में जाएगा, और ये 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 आपका हो जाएगा। फिर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 हो जाएगा। तो हम लोग का एम बी बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 115.2 हो जाएगा, अरे 115 बटे 2 हो जाएगा, और भाग देंगे तो एम बी बराबर 57.8 ग्राम प्रति मोल। और हो सकता है आपके आंसर में 58 दिया हो तो एम बी बराबर 58 ग्राम प्रति मोल, क्योंकि लगभग में आपका 5 से जब अधिक होता है तो आपका निकटतम मान में लेते हैं तो ये 58 के आसपास चला जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन और है, आपका अगला क्वेश्चन है कि एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन जिसमें 5 ग्राम विलेय 1000 ग्राम जल में घुला है 373.4 केल्विन पर उबलता है, घुले हुए विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। डेल एच वाष्पन बराबर 40.66 केल्विन जूल प्रति मोल आपका दिया हुआ है। अब आप नोट कर लीजिए पहले क्या क्या दिया है। डब्ल्यू बी यानी विलेय का भार दिया है 5 ग्राम, डब्ल्यू ए विलायक का भार दिया है 100 ग्राम, 1000 ग्राम है आपका यहाँ पे, ये आपका 1000 आपके क्वेश्चन में है।
उसके बाद आपका डेल एच वाष्पन का मान भी दिया 40.66 केल्विन जूल प्रति मोल, और टीबी की वैल्यू है 373.4 केल्विन आपका दिया है, और एमबी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जल का क्वथनांक यानी उबलने की बात की है तो जल जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो यहाँ पे इसको केल्विन में बदलेंगे तो TB0 बराबर 100 प्लस केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है, तो 373 केल्विन हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से डेल टीबी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल टीबी बराबर टीबी माइनस TB0, और डेल टीबी बराबर टीबी की वैल्यू 373.4 माइनस 373 घटाएंगे तो आपका डेल टीबी बराबर 0.4 केल्विन हो जाएगा। अब आप जल का अणुभार यानी MA का मान निकाल लीजिए, तो जल का सूत्र होता है H2O, तो H2O में H 2 बार है और आपका ऑक्सीजन 1 बार है, तो आपका जोड़ेंगे तो आपका जल का अणुभार 18 आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों का जो मान जितना भी मिला है उसमें Kb का मान नहीं आपको ज्ञात है, तो आप क्या करेंगे Kb का मान निकालेंगे, तो Kb बराबर आपको होता है MA गुणे डेल TB0 स्क्वायर बटे डेल एच वाष्पन गुणे 1000। अब आपका Kb का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो Kb का मान निकालेंगे तो MA की वैल्यू 18 गुणे R का जो मान होता है 0.083 गुणे TB0 की वैल्यू 373 स्क्वायर बटे डेल एच वाष्पन का मान है 40.66 गुणे 1000। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो Kb बराबर आपका इतना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी कि 2,78,058.726 बटे 40.66 गुणे 1000 आपका हो जाएगा। अब आपका इसमें क्या है, दशमलव को यहाँ से जब 1000 का भाग देंगे 0.3 स्थान खिसक जाएगा, तो Kb बराबर 207.859 बटे 40.66, दशमलव को 2 स्थान खिसका दीजिए, तो Kb बराबर आपका हो जाएगा 20,785.9 बटे 40,4066। अब यदि इसमें भाग देंगे तो Kb बराबर 5.112 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। अब हम लोग को डेल टीबी वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको मोलर द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है, तो डेल टीबी बराबर Kb इंटू WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। डेल टीबी की वैल्यू 0.4 बराबर आपका Kb की वैल्यू आपका अभी निकला है 5.112 गुणे WB की वैल्यू 5 गुणे 1000 बटे MB गुणे WA की वैल्यू 1000 है, तो 1000 से 1000 आपका कट जाएगा। इसको आप इधर कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो MB बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो 25.560 बटे आपका कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो अब आपका भाग देंगे तो MB बराबर 63.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको निकटतम मान में यदि आप निकालते हैं तो MB बराबर आपका 64 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके जो क्वथनांक का उन्नयन जो निकालने के लिए कहा जा रहा है उन क्वेश्चन को ऐसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।